हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हम सभी लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग, मैं भी, हर व्यक्ति आज के समय में हर व्यक्ति ने अपने जीवन में झूठ को एक तरह से शामिल कर लिया है। हम छोटी छोटी सी बात, जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती वहाँ भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। जरा सी बात, आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि कोई दोस्त ने आपको बुलाया, आप घर पर रेडी हो रहे हैं, कंघी कर रहे हैं अपनी, फ़ोन आया उसका, यार मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कितनी देर में आएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? बस रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत भी नहीं थी, आप बता भी सकते थे, यार रेडी हो रहा हूँ मैं, मेरे को इतना टाइम लगेगा। ऐसी बहुत सारी जगह आप बात बात पर झूठ बोलते हो। आप, मैं, हम सभी लोगों की आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप चाहें तो अपने जीवन में हर चीज़ सच भी बोल सकते हैं। क्या ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप छोटी छोटी सी बातों पर झूठ बोलें? फिर भी हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यार चलो टाल देते हैं सामने वाले को, चलो ऐसा कर देते हैं, सामने वाले को बोल देते हैं, फ़ोन करके परेशान करेगा यार नहीं तो। हम सभी ये सोचते हैं और हम झूठ बोलते हैं। और हमारी ये आदत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के समय में कि हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने लगा है। कई बार कुछ लोग तो बहुत ही गंभीर विषयों पे भी झूठ बोल देते हैं। जैसे कुछ गलती हो गई उनसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसको वो डर के कारण बता नहीं पा रहे तो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक नॉर्मल ज़िंदगी के छोटे मोटे झूठ तो चल जाते हैं लाइफ में, वैसे वो भी नहीं बोलना चाहिए आपको, मुझे भी, सभी को, पर छोटे मोटे झूठ फिर भी चल जाते हैं। पर इंसान अपनी आदतों की वजह से बहुत कुछ ऐसे राज होते हैं, झूठ होते हैं, या घटनाएं होती हैं, या फिर कुछ भूल होती है उनकी, उसको भी छिपा लेते हैं। अब सबसे पहले ये सोचिए कि इंसान झूठ क्यों बोलता है। जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं, अपनी मम्मी से बोल दिया, पापा से बोल दिया, दोस्तों से बोल दिया, भाई बहनों से बोल दिया, कुछ पत्नी से बोल देते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि यार अभी जो तुरंत में जो हमारे सर पे जो खड़े होकर नाचेंगे, या जो छोटी सी समस्या खड़ी होगी बहस करने की, कहा सुनी होने की, जवाब देने की, वो जवाब नहीं देना पड़े, इस चीज़ से हट जाएं हम, ये समस्या हमारी टल जाए, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है यार कोई डांटे नहीं, डांट फटकार नहीं पड़े, कोई चिल्ला चोट नहीं करे, पत्नी है सर खाएगी मेरा, पति है तो बोले नाराज़ हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए चलो छिपा लेते हैं, नहीं बताते, कहाँ से पता पड़ेगा, और जब पता पड़ेगा समझेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में यही कर रहा है। यहाँ तक फिर भी ठीक है कि चलो मालूम पड़ भी गया तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माफ़ हो जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही गंभीर विषयों पर झूठ बोल देते हैं। वहाँ भी यही चीज़ है कि एक भय सताता है कि जो भी, जिस भी व्यक्ति से संबंधित वो झूठ है, उसको यदि बता देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, कहीं रिश्ता ही नहीं टूट जाए, सामने वाला दूरी नहीं बना ले, सामने वाला छोड़कर ही नहीं भाग जाए। ये जो भय रहता है, उस वजह से हम अपने जीवन के जो बड़े बड़े राज भी होते हैं, या बड़ी बड़ी भूल हो जाती है हमसे, वो भी छिपा लेते हैं। पर आप ये नहीं सोचते कभी भी कि आपने अभी तो छिपा लिया, कभी ना कभी तो पता पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन का सत्य है कि जो सत्य होता है उसको आप किसी भी चीज़ से ढक नहीं सकते, कैसे भी नहीं छिपा सकते, कहीं भी बंद करके नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं से वो आपकी लाइफ में सामने आकर खड़ा हो ही जाएगा। तब आप क्या करेंगे? अभी तो आपने बचा लिया अपने आप को, अभी आपने उस भय से, जो रिएक्शन आएगा सामने वाले की, जो प्रतिक्रिया होगी, उससे अपने आप को बचा लिया। पर जिस दिन उसको पता पड़ेगा, उस दिन क्या होगा? अभी तो फिर भी संभावना है, अभी आप कोई भूल कर भी देते और जाकर अपने जो भी करीबी है उससे जाकर बताते कि यार मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे इस बात का पश्चाताप भी है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पर गलती से हो गया है गलती। कुछ भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने, फिर भी किसी और के साथ बात कर ली, किसी और के साथ घूमने चले गए, किसी और पर दिल ही आ गया,
फिर बाद में एहसास हुआ नहीं मैं गलत रास्ते पर हूँ, मुझे ये नहीं करना, छोड़ दिया। पर अब पत्नी को बता भी नहीं सकते या पति को बता भी नहीं सकते हैं। क्यों? डर है, मैंने बताया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो सामने वाला छोड़ के ही चला गया मुझे, उसने मेरे को समझने की कोशिश नहीं की, फिर क्या करूँगा? तो व्यक्ति पर ये वाले डर से तो बच जाएगा, पर जिस दिन वो सत्य सामने आएगा उस दिन क्या होगा ये गुंजाइश भी नहीं होगी। अभी तो आप ये एक कल्पना में हैं, ये आपके विचार हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं उसको बताऊंगा और सामने वाला इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। पर ये भी तो हो सकता है सामने वाला माफ़ कर दे आपको, वो समझे और भरोसा करने लगे कि मेरा जो करीबी व्यक्ति है वो कितना ईमानदार है कि चलो किसी कारण भूल हो गई, हर व्यक्ति से हो जाती है भूल। जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना झूठ बोल रहे हैं कुछ ना कुछ बचाने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ों को टालने के लिए, तो गलती हो भी गई है तो सामने वाला व्यक्ति चाहता तो छिपा लेता, पर आके बता रहा है का मतलब है कि सामने वाले के मन में खोट नहीं है, पर भूल हो गई है तो आके बोल रहा है कि हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ, आगे कभी नहीं होगा। और आगे नहीं करेगा वो इसलिए बताने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जीवन भर झूठ बोलते रहते हैं और उनका झूठ छिपा भी रहता है, कई बार सामने भी नहीं आता, उनकी आदत बन चुकी होती है क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं। उनको ये डर ही नहीं होता, जिस दिन सामने आएगा देखा जाएगा, छोड़ के जाना चले जाए, क्योंकि वो खुद ही भरोसे के लायक ही नहीं होते। पर आप जो कल्पना में सोच रहे हैं कि भाई सामने वाले का रिएक्शन ही आएगा, वो छोड़ देगा, ये होगा, मत सोचें, आप जाकर बताएं सामने वाले को। क्योंकि अभी आप बता देंगे तो वो जो सब जब कहीं और से घूम फिर के वो सत्य सामने आ जाएगा उस टाइम तो बहुत ही बुरा होना है। उस टाइम जो कल्पना आज आप कर रहे हैं कि रिश्ता टूट जाएगा, ये होगा, तो वो संभव है कि उस टाइम तो हो ही जाएगा। क्योंकि तब आप कुछ भी बताने की भी कोशिश करेंगे तो सामने वाला आपको सुनने की भी कोशिश नहीं करे, वो समझेगा ही नहीं। आप बोलें भी कि गलती हो गई थी, मैंने फिर नहीं की है, पर ये उसके मन में भी रहेगा ना कि आपसे गलती हो भी गई थी तो मुझसे चर्चा कर लेते, मुझसे नहीं की मतलब आपके मन में खोट है, और एक क्या आपने तो ऐसी कई गलतियां भी की हों। तो उस वक्त जो समस्या आकर खड़ी हो जाएगी उसका आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करें कि कभी झूठ ना बोले। ऐसा होना संभव तो नहीं है, फिर भी कोशिश करें, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो ये चीज़ जो झूठ बोलने वाली आदत है आपके अंदर से निकल जाएगी। धीरे धीरे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे छोटे झूठ बोलते हैं उसमें चेंजेस लाएं, सच बोलें, जो होगा देखेंगे। धीरे धीरे ये आदत आप में डेवलप हो जाएगी और आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे झूठ बोलने की समस्या से, जो कि सही भी है क्योंकि सत्य घूम फिर के आपके सामने आकर खड़ा होना है। झूठ बोलने से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, व्यक्ति आप पर कभी यकीन नहीं करेगा, भरोसा टूटेगा, विश्वास कम होगा, तो ऐसा कभी ना करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं से कहीं तक झूठ नहीं बोलूँ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू।